Good morning, guys. I am Rajesh. Welcome to our YouTube channel AMG Academy. पिछली क्लासों के अंदर हमने वर्क पावर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट. चैप्टर नंबर 9 आपका है ये, जिसमें हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द लाइट? डियर चिल्ड्रंस, लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइट वो चीज है जिसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट ज़रूरी है. ठीक है. और हमारे अर्थ पर अगर लाइट नहीं हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हमारे जो जितने भी काम हैं, जितने भी वर्क हैं हमारे, वो सब के सब रुक जाएंगे. तो लाइट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है लाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अर्थ पर जो लाइट है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है. वो है सन. वैसे तो हमारे अर्थ पर लाइट के सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन जो सोर्स है हमारे पास में, और मेन और सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन. सन से हम लाइट प्राप्त करते हैं और हमारे कई सारे काम होते हैं. और इस हिसाब से हमारे पास में 24 आवर्स में 12 आवर्स तो आपका नाइट होता है, डार्क होती है, और 12 आवर्स आपका क्या होता है, लाइट होती है. ठीक है. और अगर बात करें अपन इनके अलावा, तो इनके अलावा बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, ठीक है, कैंडल है. ठीक है. ये हमारे क्या है, लाइट के सोर्स हैं. स्टार्स हैं बहुत सारे आपके. ठीक है. कई सारे प्रकार की लाइट हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइट. तो डियर चिल्ड्रंस, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, क्यों देख सकते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट. सपोज देन कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ये. ठीक है. इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए पहले हमें लाइट सोर्स से लाइट इसको देनी पड़ेगी. सपोज देन ये हमारे पास में लाइट सोर्स है, सन मान लीजिए, ये सन है. ठीक है. और सन से आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है. इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आई पे आती है. सपोज देन ये आपकी आई है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देगा, क्योंकि सन से जो आपकी इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है, इसमें रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये आपकी हमारी आंख पर, मतलब हम तक ये पहुंचेगी, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. सपोज देन अगर इस कनेक्शन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये लाइट आपकी आगे नहीं जाएगी इस ऑब्जेक्ट के पास में. और अगर ये आगे नहीं जाएगी तो इसमें रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा. और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. ठीक है. तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी इंसिडेंट है जिससे हमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अपन देख सकते हैं. ओके. ठीक है. अब बात करते हैं हम कि सपोज देन ये ऑब्जेक्ट रेड कलर की है. क्या है ये? रेड कलर की है. तो हमें ये रेड कलर की ही दिखाई देती है. अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन दिखाई देगी. एंड अगर ये आपकी ब्लू है तो ब्लू कलर की दिखाई देगी. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सन की जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है. और 7 कलर कौन से हैं आपके? वो हैं आपके विब ग्योर के अंदर. विब ग्योर के अंदर है. विब ग्योर का मीन्स क्या होता है? बी फोर वोयलेट है, ई फोर इंडिको मतलब जामुनी है, बी फोर ब्लू है, जी फोर ग्रीन है, वाई फोर येलो है, आर फोर ऑरेंज है, आर फोर रेड है. तो ये आपकी 7 कलर से मिलकर बनी होती है आपकी. ये इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट. और जब ये आती है तो इसका रंग कौन सा होता है? व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आती है जिसमें 7 रंग मिक्स होते हैं. ठीक है भाई. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस प्रकार का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसी प्रकार का कलर हमारी आई को दिखाई देगा. सपोज देन इसने रिफ्लेक्ट किया रेड कलर, तो हमें रेड ही दिखाई देगा. अगर ये ब्लू रिफ्लेक्ट करेगी तो हमें यहां पर ब्लू ही दिखाई देगा. ठीक है. तो बाकी और कलर ये ऑब्जर्व कर लेती है. तो जो कलर ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो हमें दिखाई नहीं देते. और जो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड कलर है वही हमें दिखाई देंगे. ठीक है. अब अगर मानो सपोज देन कि इस ऑब्जेक्ट ने ऑल कलर आर ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर पूरे ही कलर
ऑब्जर्व कर लिए जाएं, सोख लिए जाएं, तो क्या होगा, ऑल कलर आर ऑब्जर्व्ड। अगर पूरे कलर ऑब्जर्व कर लिए जाएं तो हमारी आंख को ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी कलर को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंख पर आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो क्या होगा, हमें ये ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है। अगर सेकंड केस, अगर मान लो कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑल कलर आर रिफ्लेक्टेड, सभी चीजों को अगर ये रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, तो ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमें कौन सा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है। तो अगर देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है डियर चिल्ड्रंस की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो लाइट जरूरी है, और जो सन की जो लाइट है वो आपकी व्हाइट लाइट होती है, उसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे अपन। तो जो सन की जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे आती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, फिर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर ये रेड कलर का रिफ्लेक्शन करेगी तो वह जो ऑब्जेक्ट है हमें वो केवल रेड का ही दिखाई देगा। तो जिस कलर का रिफ्लेक्शन होगा उसी कलर का हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज देन इसने पूरे पूरे कलर को यहां पर ऑब्जर्व कर लिया और रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं किया, तो ये जो बॉडी है वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। एंड अगर उसने पूरे के पूरे कलर को, अगर उसने पूरा रिफ्लेक्शन कर दिया, मतलब अपने पास में कुछ भी नहीं रखा, उसने ऑब्जर्व कुछ नहीं किया, पूरे के पूरे जो कलर्स हैं, पूरे पूरी जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दी, तो हमें ये व्हाइट कलर की दिखाई देगी। डियर चिल्ड्रंस, इसी वजह से हम समर के अंदर हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं, समर के अंदर हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं, और विंटर के अंदर अपन डार्क शर्ट पहनते हैं। बिकॉज बिकॉज शर्ट जो आपकी व्हाइट शर्ट होती है वो जो सन की जो लाइट है वो सन लाइट को पूरी रिफ्लेक्ट कर देगी, और जो आने वाली लाइट को पूरी रिफ्लेक्ट कर देगी, तो हमारी बॉडी आपकी क्या रहेगी? कूल रहेगी, क्योंकि उसके पास कोई भी लाइट, कोई भी हीट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि लाइट आएगी तो सीधी सी बात है हीट जनरेट करेगी, और लाइट आके और रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी पूरी लाइट, तो हीट जनरेट नहीं होगी, हमारी बॉडी कूल रहेगी। इसलिए गर्मियों में, मतलब समर में, हमें क्या पहनना चाहिए? व्हाइट कलर के ड्रेसेस या लाइट कलर के ड्रेसेस हमें पहनना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर विंटर की बात करें अपन, तो विंटर में डार्क शर्टेज या ब्लैक शर्ट हमें पहनना चाहिए। तो विंटर में ब्लैक शर्ट हम पहनते हैं तो क्या होता है कि जो कलर आपका आता है, जो सनलाइट आपकी आती है, वो पूरी लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, और ऑब्जर्व करने से उसके अंदर हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है और हमें सर्दी नहीं लगती, हमें हम कंफर्टेबल रहते हैं उस टाइम पे। ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास डियर चिल्ड्रंस ये है कि जो सन की जो आने वाली लाइट है, सन की आने वाली जो लाइट है, अगर ये पूरी की पूरी, अगर ये पूरी की पूरी इस ऑब्जेक्ट से पूरी की पूरी अगर आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है डियर चिल्ड्रंस? ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जांपल इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लास। हमारा जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर है ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, और आपकी एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो कुछ चीजें हैं डियर चिल्ड्रंस जो चैप्टर को स्टार्ट हम करने के लिए बहुत जरूरी है, इनको पढ़ना पड़ेगा, अगर इनको समझना पड़ेगा, और ये चीजें हमारे पास में क्या है, छोटी छोटी जो क्लासेस थी हमने वहां पर पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे लाइट से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन सी चीजें होती है। फर्स्ट होता है हमारे पास में लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो डियर चिल्ड्रंस, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिनके पास में खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस। मतलब खुद अपनी लाइट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस। जैसे सन है आपका, सन हो गया, ठीक है, आपके स्टार हो गए, पूरे पूरे स्टार्स, ठीक है, आपका बल्ब हो गया, ठीक है, और कैंडल हो गई। तो ये क्या है? इनके पास खुद का क्या होता है? खुद लाइट जनरेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में। सेकंड हमारे पास नॉन लुमिनस। लॉन लुमिनस का मतलब है जिनके पास खुद का लाइट बिल्कुल भी नहीं होता है, दूसरे की लाइट, दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट डालने से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आपका अर्थ है, मून है, ठीक है, टेबल है, मार्कर है,
ठीक है, जो भी चीज जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, वो सब के सब क्या है, बोतल है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, ये सब के सब क्या है आपके नॉन लुमिनस है। लुमिनस का मतलब खुद के पास खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है, सन, स्टार, बल्ब, कैंडल। और नॉन लुमिनस का मतलब है अर्थ, मून, टेबल और मार्कर या फिर अदर जो भी एटसेट्रा है। थर्ड है हमारे पास में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसमें से जो आपका लाइट है वो आपकी क्रॉस कर जाए, आर पार निकल जाए उसमें से, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे अपन ने भी पढ़ा, ग्लास है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है हमारे पास में ट्रांसपेरेंट है, इनमें से आपकी जो लाइट है वो आपकी आर पार निकल जाती है। नंबर 4 है हमारे पास में ट्रांसकुलेंट, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है ये आपका लाइट है वो थोड़ी सी आपकी हल्की सी बाहर निकलेगी, ठीक है, मतलब आधी बाहर निकल जाए आधी रह जाए, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल है हमारे पास में फिल्टर पेपर। क्या है? फिल्टर पेपर। जो फिल्टर जो पेपर है उसमें से आपका हल्का हल्का प्रकाश बाहर निकलता है, हल्की हल्की लाइट बाहर निकल सकती है, कम, जिसमें कम निकल सके। प्रकाश तो आर पार निकलेगा लेकिन आधा निकलेगा या कम निकलेगा, फिल्टर पेपर है। ठीक है, आपका एक कागज है जो आपका ऑयल से भीगा हुआ है, वो भी आपका ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, नंबर 4 बात करें अपन नंबर 5 की, तो वो है ओपेक्यू। ओपेक्यू, ओपेक्यू डियर चिल्ड्रन वो आपका ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से आपका लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं निकलता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं आपके वो एपेक्यू होते हैं, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके ओपेक्यू होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट क्या है डियर चिल्ड्रंस, लाइट हमारे पास में क्या है, लाइट हमारे अर्थ पर जो मेन सोर्स है लाइट का वो क्या है, सन है। ठीक है, सन है। और सन जो लाइट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और आपके ओपेक्यू। लुमिनस का मतलब इनके पास खुद की लाइट होती है, नॉन लुमिनस खुद की लाइट नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट आपका आर पार निकल जाए, ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ी बाहर निकल जाए, थोड़ी रह जाए, आधी बाहर निकल जाए, और ओपेक्यू का मतलब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, मतलब आने वाली जो लाइट है वो बिल्कुल भी आर पार नहीं निकले, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। तो डियर चिल्ड्रंस ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, लाइट पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम अपन, कि हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में सभी साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बोली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी भी लाइट ऑफ सोर्स है, उसकी लाइट है, ठीक है, लाइट है, वो आपकी, जैसे मान लो ये सन है हमारे पास में, तो सन की जो लाइट है वो आपकी कहाँ आती है, अर्थ पर आती है, अर्थ पर आती है। तो सन और अर्थ के बीच में कई सारे एनवायरमेंट होते हैं हमारे पास में, कई सारे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स की वजह से वो लाइट आपकी ऑल डायरेक्शन के अंदर आपकी चली जाती है। तो कई सारे इंसिडेंट होते हैं हमारे लाइट के। ठीक है भाई, सपोज देन कि अगर बात करें अपन कि ये आपका सन है या आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लाइट आपकी यहां से ही आ रही है। ठीक है, तो जो आपके लाइट सोर्स से लाइट आपकी आ रही है इस ऑब्जेक्ट के पास में, तो ये मान लो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट आपकी बाहर नहीं निकल पाएगी, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। तो क्या होगा, ये लाइट आपकी इसके यहां से कॉर्नर से निकलकर इसके इधर एंटर करेगी, कॉर्नर से निकलकर इधर एंटर करेगी, मतलब क्या होगी, यहाँ पर ये बैंड होगी, क्या होगी, यहाँ पर बैंड होगी। तो लाइट के जो बैंड है, उस बैंड की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देख लीजिए यहाँ पर, व्हेन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, ये पाथ ऑफ द लाइट है, उसके बीच में हमने क्या रख दिया डियर चिल्ड्रंस, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया है। देन ऑफ लाइट बैंड्स अराउंड इट, तो आपके इनकी तरफ से आपकी जो लाइट है वो बैंड हो जाती है। एंड डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट है उसके बैंड होने की जो प्रोसेस है, उस बैंड होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है आपकी वो आपको याद रखनी है कि जब हम जो लाइट आपके किसी लाइट सोर्स से निकल रही है उसके बीच में हम अगर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दें और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की वजह से वो लाइट आपकी बेंड हो जाए और उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी मुड़ जाए, तो इस फिनोमिना को, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर चिल्ड्रंस, अगर आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना है तो आप दिन के समय में अपने गेट खोलिए, गेट खोलने से क्या आता है? आपका लाइट आती है। तो सन कहां पर है? सन आपका ऊपर है या लेफ्ट में या राइट में है, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन गेट के थ्रू आपके घर के अंदर आपकी लाइट आती है तो मुड़ आती है, बैंड होके आती है। तो लाइट आपकी बैंड होके आपके आपके पास आ रही है, इसका मतलब दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट मुड़ सकती है, लाइट आपकी मुड़ सकती है। आप अपने जो खिड़कियां होती है, छोटी छोटी विंडो होती है घरों के अंदर, वहां से भी लाइट आती है। तो इट कैन बी, हम कह सकते हैं कि लाइट है वो उसके अंदर क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, लाइट मुड़ सकती है। ठीक है, जो वेव लाइट है वो आपकी मुड़ सकती है, बैंड हो सकती है, और बैंड होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद में लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने कई सारी बातें बोली। तो उसमें सबसे पहले आता है डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है उसकी नेचर डबल होता है, मतलब डबल नेचर की लाइट होती है, और इसको बोल दिया थ्योरी ऑफ डबल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ डबल नेचर ऑफ लाइट। तो एग्जाम में आ जाए कि थ्योरी ऑफ डबल नेचर ऑफ लाइट किसने दी, तो वो है हमारे पास में डी ब्रोगली। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट का नेचर डबल होता है। लाइट का नेचर डबल होता है कि किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, ठीक है, मान लो ये लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, इसको अपन सन मान लें, बल्ब मान लें, तो उससे निकलने वाली जो लाइट है वो एक तो होती है वेव, कि ये वेव के रूप में जा सकती है। ठीक है, वेव के रूप में। ठीक है, और सेकंड बोला कि वो एक पार्टिकल्स के रूप में होती है, कि मतलब एक एक पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मूव कर सकती है, कि आपकी जो लाइट है वो लाइट आपकी वन प्लेस टू अनदर प्लेस या तो वेव के रूप में जाती है या फिर वो पार्टिकल्स के रूप में जाती है। मतलब लाइट के डबल नेचर होते हैं, कि अगर लाइट को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो या तो वो वेव के रूप में जाती है या पार्टिकल्स के रूप में जाती है। मतलब डी ब्रोगली ने लाइट के डबल नेचर को बोल दिया कि लाइट का डबल नेचर होता है, कि लाइट आपकी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आपकी मूव करेगी तो वो या तो पार्टिकल्स के रूप में जाएगी और वेव के रूप में जा सकती है। इसका मतलब लाइट का डबल नेचर होता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास थ्योरी ऑफ डबल नेचर ऑफ लाइट, जिसको डी ब्रोगली ने दिया, और इसने बोल दिया अकॉर्डिंग टू विच लाइट बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो जो आपकी लाइट है वो बिहेव करती है किसके बारे में? पार्टिकल्स और वेव के रूप में बिहेव करती है जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। तो डियर चिल्ड्रंस, लाइट जो है ये आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्ट्रेट लाइन में जाती है, वेव के रूप में जाती है या पार्टिकल्स के रूप में जाती है। तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट आए और उसने बोला। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिनोमिनास ऑफ लाइट, कि कौन कौन सी फिनोमिना है लाइट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेलकम बैक डियर चिल्ड्रंस, हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और इस सरफेस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो ये आपका लाइट ऑफ सोर्स है। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्स है, और लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में आपकी लाइट इससे टकराकर वापस उसी सेम मीडियम के अंदर चली गई। तो इस जो जो घटना हुई है, जो फिनोमिना हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट
incident light in same medium from the surface, from a surface. इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, इस चीज को बोल सकते हो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। कि सपोज देन कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आपकी जो लाइट है ये आपकी इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में आपकी ये बाउंसिंग बैक मतलब टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट गई, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है मैंने, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली, जिसमें से जो आपको पसंद आया वो आप लिखना। ये छोटी क्लास में बोलते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है वो बाउंसिंग बैक का मतलब टकरा के वापस जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से सेम मीडियम में जो इंसिडेंट लाइट है वो बाउंसिंग बैक हुई है, टकरा कर वापस गई है, उसे अपन ने क्या बोला, इट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि when the ray of light is incident on any surface then the most of them is going in definite direction, this is called reflection of light। dear children, reflection of light को हम यहाँ पर सही ढंग से समझेंगे विद डायग्राम, कि डायग्राम कैसे होगा इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देखेंगे। डियर चिल्ड्रंस, हमारे पास में टू मीडियम है, सपोज देन टू मीडियम है, ये आपका रेरर मीडियम है, ये आपका रेरर मीडियम है, और एक है हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब ये डियर चिल्ड्रंस ये मीडियम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मीडियम क्या है, रेयर क्या है, डेंसन। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है उनको रेयर मीडियम बोलते हैं। दिस मीडियम आर कंपेरेटिवली, मतलब इनको अपन कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद हम इनको पहचानेंगे कि ये कौन से मीडियम है, ठीक है, ये कौन से मीडियम है, कि ये रेयर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसको समझने के लिए अपन ने क्या किया कि एक सरफेस लिया, ठीक है, जिसमें ऊपर तो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, और नीचे क्या हमारे पास में डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर एक लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है, एक लाइट इंसिडेंट करवाई हमने। सपोज देन कि आपकी लाइट इंसिडेंट हुई यहां से, ये आपकी लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, तो ये जो लाइट है ये आपकी इंसिडेंट होती है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये आपकी इंसिडेंट होती है उस पॉइंट का अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जिस पॉइंट पर आपकी ये लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। अब जो आपकी जो रे ऑफ लाइट है ये आके और टकरा के वापस इसी मीडियम में चली जाती है, तो टकराने के बाद में जो वापस सेम मीडियम में जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो टकरा के वापस जाने को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी आपके और इस सरफेस पे टकराएगी और वापस उसी ही मीडियम में लौट जाएगी, तो आने वाली को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और वापस टकरा के जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। और जब ये रे आपकी आएगी तो जिस पॉइंट पर आती है तो उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाऊं तो उसे बोलेंगे अपन नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। सेम एज आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी एंगल बनाएगी, उस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल आर, क्या बोलेंगे, एंगल आर। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रिफ्लेक्शन एंगल,
रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हमारा ये है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन एंगल, कि इस वाली फिनोमिना के अंदर हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। इट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल्स आर, ठीक है भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट लॉ है उस लॉ में आपको याद रखना है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। अगर आपका ये 30 डिग्री का है एंगल आई, तो एंगल आर भी आपका 30 डिग्री का ही होगा। सेकंड जो पॉइंट आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in same plane, ठीक है। मतलब जो आपकी इंसिडेंट रे है और आपका जो नॉर्मल है और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके एक ही प्लेन में होगा, ये आपका अलग प्लेन में नहीं जाएगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन होना चाहिए। तो डियर चिल्ड्रंस, हमने देखा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट in a same medium from a surface is called the reflection of light। कि रे ऑफ लाइट आपकी आएगी, आने वाली को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। आके टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उससे अपन ने एक परपेंडिकुलर खींचा, उसको अपन ने बोला नॉर्मल, टकरा के फिर वापस उसी मीडियम में जाएगी, उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आपकी नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंट एंगल बोला, और नॉर्मल आपके रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाएगा उसे बोला रिफ्लेक्शन एंगल। और इस लॉ में हमने पढ़ा कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज, ये जो वर्क होगा वो आपका ऑलवेज होगा, मतलब हमेशा एंगल आई के इक्वल ही रहेगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड जो चीज है इसके अंदर वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डियर चिल्ड्रंस, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका टू टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड है आपका डिफ्यूज्ड सेकंड है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि रेगुलर क्या है, व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज्ड क्या है, ठीक है ना। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। डियर चिल्ड्रंस, ये सरफेस है हमारी, और इस सरफेस पे, इसमें भी हम सरफेस लेंगे, ये सरफेस है ये वाली। तो इस सरफेस को हमने क्या किया कि ये हमारी स्मूथ सरफेस है। क्या है ये? स्मूथ सरफेस, ये हमारी स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस पे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर
पैरेलली इंसिडेंट होती है, पैरेलली इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, और जिस हिसाब से ये आई थी, जिस पैटर्न से आपकी आई थी, उसी पैटर्न से आपकी ये रिफ्लेक्टेड होगी। अगर ये तीनों पैरेलल थी आते वक्त, तो ये जाते वक्त भी क्या होगी, तीनों पैरेलल होगी, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आया कि नहीं आई? अंडरस्टैंड कि यह जिस प्लेन में, जिस कंडीशन से आई थी, जिस स्थिति से आपकी ये आई थी, मतलब जिस पैटर्न से आपकी ये आई थी, पैरेलली अगर ये आई थी तीनों रे, तो ये पैरेलली वापस आगे जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्मूथ सरफेस है। अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है तो क्या चाहिए आपको, स्मूथ सरफेस चाहिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है डियर चिल्ड्रंस? डिफ्यूज का मतलब है कि ये रफ सरफेस है। ये कौन सरफेस है हमारा? रफ सरफेस। ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। अब इस रफ सरफेस पर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज देन कि हमारे पास में ये रे ऑफ लाइट है, ये आपकी पैरेलली आपकी इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इन तीनों, दोनों में क्या डिफरेंस आया? तीनों में डिफरेंस ये आया कि जब हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ पर रफ सरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो ये सेम पैरेलली आई थी आने को तो, लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इनकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है और इसकी भी डिफरेंट है। इन तीनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों में फर्क देखेंगे डियर चिल्ड्रंस कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज क्या है। कि द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट इन ए सेम मीडियम एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और डिफ्यूज में क्या होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द सेम मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस। तो सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा ये। ठीक है भाई, तो डिफ्यूज में क्या होगा कि जो इंसिडेंट लाइट है वो सभी डायरेक्शन में जाएगा बाय द रफ सरफेस, और जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके अंदर क्या होगा कि आपकी सेम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही मीडियम में जाएगा, स्पेशल डायरेक्शन में बाय द रफ सरफेस। ठीक है भाई, उसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, मैं आपको लिखा देता हूं, डायग्राम आपका सेम रहेगा ये। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ incident light, the bouncing back of incident light in the same medium and in a special direction, ठीक है, by the smooth surface, by the smooth surface is called regular रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, सेकंड हमारे पास में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट, the bouncing back of incident light in same medium and in all direction by the rough surface is called diffused reflection। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई,
तो हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस कर लिया अपन ने। इट मीन्स आपकी जो रिफ्लेक्शन है उसकी फिनोमेना यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।